एक बार फिर से आपका स्वागत है अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर के अद्भुत संदेश को सुनने के लिए। जैसा कि हम रूत की पुस्तक से सीख रहे हैं, उन आयतों पे जब मैं मनन कर रहा था तब मैंने एक आयत पाई, वरन 2-3 आयतें पाई जिसमें परमेश्वर की तस्वीर नौमी के द्वारा गलत प्रस्तुत की जाती है। समझे, बहुत बार जीवन में हम भी कड़वे अनुभवों से होकर गुजरते हैं, बीमारी से, तकलीफ से, आंसुओं के दौर से, पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं और उन अनुभवों में बहुत बार उन दशाओं के लिए हम परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं और हमको लगता है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार परमेश्वर है। लेकिन बहुत बार परिस्थितियों के लिए जो हमारे जीवन में है उसके लिए जिम्मेदार परमेश्वर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी परिस्थितियां हमारे गलत फैसलों से निर्मित होती हैं। और यहाँ पे एलीमेलेक के और नौमी के फैसलों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने बैतलहम को छोड़ा, उन्होंने मोआब का रास्ता लिया और उनके गलत चुनाव के कारण उनके बेटे खत्म हो जाते हैं, एलीमेलेक खत्म हो जाता है और बाइबल में लिखा है नौमी अकेली अपनी बहुओं के साथ बसती है। लेकिन इसका जिम्मेदार कभी भी परमेश्वर नहीं था, ये उनके खुद के गलत फैसले थे। और 13वीं आयत सुने, पहला अध्याय 13वीं आयत में नौमी एक बहुत परमेश्वर पे दोष लगाने की बात कहती है। वे कहती है, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। यकीनन वो काफी बातें सही कहती है। वो कहती है कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बड़ा है, क्योंकि तुमने तो सिर्फ पति को खोया है, मैंने पति के साथ जवान लड़कों को भी खोया है। तो यकीनन उसका दुख रूत और ओरपा के दुख से बड़ा था। लेकिन वो उसके बाद कहती है कि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। लेकिन मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं, उस परमेश्वर का हाथ किसी को तबाह करने के लिए नहीं उठता है। हमारा परमेश्वर किसी को भी बर्बाद करने से प्रसन्न नहीं होता, वरन वो तो चाहता है कि अधर्मी व्यक्ति भी धर्मी हो जाए और परमेश्वर उसको भी अनुग्रह देता है। लेकिन नौमी कहती यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। लेकिन नौमी, यहोवा का हाथ तेरे विरुद्ध नहीं उठा है, लेकिन तेरे गलत जीवन के फैसलों ने तेरे जीवन को खराब कर दिया है। तेरे जीवन के गलत फैसलों ने तुझे एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है जहां तूने सब कुछ खो दिया है। और बहुत बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। बहुत बार हम अपने जीवन में ऐसे गलत फैसलों को लेते हैं बिना परमेश्वर की अगुवाई में, और उसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। और जब हम उसको सह रहे होते हैं तब हम उसका इल्जाम परमेश्वर पे लगाते हैं। हमको लगता है परमेश्वर ने ये क्यों होने दिया, या परमेश्वर ने इन बातों को कंट्रोल क्यों नहीं कर लिया। लेकिन समझें, नौमी कहती है परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। लेकिन मैं आपसे कहूं, परमेश्वर का हाथ लोगों को बनाने के लिए उठता है, लोगों को रोपने के लिए उठता है। परमेश्वर का हाथ लोगों की सहायता के लिए बढ़ता है, ना कि उनको उजाड़ने के लिए बढ़ता है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को उजाड़ने के लिए आगे नहीं आता है, वरन परमेश्वर चाहता है उसके लोग संपन्न हो, उसके लोग आशीषित हो, उसके लोगों के द्वारा दुनिया आशीषित हो। लेकिन नौमी कहती है यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। समझें वो क्या कहती है, फिर से मैं उसी लाइन को पढ़ता हूं। मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है, क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। न केवल यही, लेकिन 20वीं और 21वीं आयत भी मैं आपके लिए पढ़ता हूं, इसी अध्याय की 20वीं। उसने उनसे कहा, मुझे नौमी ना कहो। यह उस समय की घटना है जब नौमी बैतलहम को पहुंच जाती है और लोग उसको देख के नौमी कहते हैं। नौमी के नाम का अर्थ है मनोहर या मीठी या बहुत खूबसूरत। लेकिन वो कहती है, उसने उनसे कहा, मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। वो कहती है मुझे नौमी ना कहो, मुझे मीठी ना कहो, मुझे तो कड़वी कहो। क्यों? क्योंकि मैं कड़वाहट से भर गई हूँ। मेरा पति मेरे पास से चला गया, मेरे जवान बेटे मेरे पास से चले गए, मेरे पास से मेरा सब कुछ चला गया, मेरा परिवार उजड़ गया है। और वो इसके लिए जिम्मेदार परमेश्वर को ठहरा के कहती, क्योंकि सर्वशक्तिमान का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। एक तरफ वो परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहती है और दूसरी तरफ परमेश्वर को अपने जीवन के नुकसान का जिम्मेदार ठहराती है। सुने, वे कहती है, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। क्या परमेश्वर अपने लोगों को दुख देता है? क्या परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को दुखी करता है? नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है। यकीनन बहुत बार परमेश्वर हमें दुखों से होके जाने देता है, लेकिन उन दुखों में परमेश्वर की तरफ से दुख सिर्फ तभी आते हैं
जब हम परमेश्वर मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी तबाही के लिए दुख कभी नहीं देता है। एक तरफ नओमी परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहती है। नओमी, यदि तू परमेश्वर को सर्वशक्तिमान मानती थी, सर्वशक्तिमान का मतलब होता है जिसके हाथ में सारी सामर्थ है, जो सब कुछ कर सकता है। तो नओमी, यदि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानती थी तो तूने बैतलहम क्यों छोड़ दिया? तू क्यों मोआब को चली गई? यदि वो सर्वशक्तिमान था तो तुझे बैतलहम में भी पालता, तेरे परिवार की परवरिश बैतलहम में भी करता। क्यों तू अकाल से डर गई जबकि तेरे पास तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? तो बहुत बार हम भी परमेश्वर को बड़ा तो मानते हैं, बड़ा तो कहते हैं, अपने ओठों से तो उसका आदर करते हैं, लेकिन अपने कामों से इनकार कर देते हैं। नौमी परमेश्वर को एक तरफ सर्वशक्तिमान कहती है और जब दूसरी तरफ सर्वशक्तिमान की सर्व ताकत को देखने का मौका मिलता है तब वो बैतलहम को छोड़कर मोआब को चली जाती है। ऐसे ही हम भी बहुत बार करते हैं और नौमी की तरह ही हम परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं। और 21वीं आयत सुने, वो कहती है, मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया है। क्या परमेश्वर ने नौमी को छूची कर दिया? नौमी, तेरे गलत फैसलों के कारण, तेरे और तेरे पति के गलत फैसलों के कारण, तेरे और तेरे पूरे परिवार के गलत फैसलों के कारण तू छूची हो गई है, ना कि परमेश्वर ने तुझे छूची कर दिया। लेकिन परमेश्वर तो भरपूर करता है, परमेश्वर कंगाल नहीं करता है, परमेश्वर भरपूर करता है। लेकिन नौमी अपने जीवन के सब कड़वाहट के लिए, सब नुकसान के लिए परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराती है और ये बिल्कुल ही गलत है। मैं आपसे बोलूं, यदि नौमी और उसका पूरा परिवार बैतलहम में ठहरे रहते तो यकीनन परमेश्वर वहां पे उनकी सुधि रखता और उनको बनाए रखता। समझें, उन्होंने परमेश्वर के नगर को छोड़ दिया, तो दूसरे शब्दों में मैं कहूं, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया। जब जब व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर अपने मन से फैसले लेके अपने मन के रास्ते पे चला जाता है। मोआब परमेश्वर का नगर नहीं है, इज़राइल परमेश्वर का नगर है। मोआब में मोआबी देवता है, इज़राइल में सर्वशक्तिमान था। लेकिन नौमी और उसके पूरे परिवार ने गलत फैसलों को लिया और अपना सब कुछ तबाह कर दिया, और इसके लिए भी जिम्मेदार परमेश्वर को कहते हैं। ये सरासर गलत है। बहुत बार मैंने आपसे कहा, हम अपने जीवन में गलत फैसलों को लेते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कभी भी परमेश्वर नहीं है। उसके लिए हम जिम्मेदार परमेश्वर को ठहरा नहीं सकते। समझें, क्या बैतलहम में एक ही परिवार था? नहीं, हजारों परिवार थे, लेकिन उसमें से एक ही परिवार मूव कर जाता है। एक ही परिवार, एलीमेलेक और नौमी का परिवार बैतलहम को छोड़ देता है। क्या बाकी के परिवार भूख से मर गए? क्या बाकी के परिवार प्यास से मर गए? नहीं, परमेश्वर उनकी सुधि लेता रहा। परमेश्वर ने उनके लिए कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दिया। यदि नौमी का परिवार और एलीमेलेक भी वहां ठहरे रहते तो परमेश्वर उनके लिए भी इंतजाम करता। परमेश्वर की जो टेरिटरी है, परमेश्वर का जो एरिया है, जब तक हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में रहते हैं तब तक परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को त्याग देते हैं तब हम कभी भी परमेश्वर को अपने जीवन के नुकसान का जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हैं। लेकिन हम में से बहुतों ने ऐसा किया है। लेकिन मैं कहूं, यदि ऐसा किया है तो आज ही क्षमा मांगे परमेश्वर से। उससे कहें, परमेश्वर, मैंने जीवन में जो नुकसान उठाए हैं वाकई में वो तो वास्तविकता में मैंने अपने गलत फैसलों के कारण उठाए हैं, लेकिन तू तो उजाड़ने वाला नहीं, तू बनाने वाला है। आज भी पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में, चौकी में आ जाएं और परमेश्वर आज भी उजड़े हुए हैं, उजड़े हुए आ जाएं। परमेश्वर आज भी आपको भरपूर कर देगा। अपने जीवन की किसी भी नुकसान के लिए परमेश्वर को जिम्मेदार न ठहराएं। मैं आपसे फिर कहूं, आपका परमेश्वर बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला कभी नहीं है। आपका परमेश्वर रोपने वाला है, उखाड़ने वाला कभी नहीं है। आपका परमेश्वर भरपूर करने वाला है, खाली करने वाला नहीं है। आप अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें, लौट आए, जिस भी हाल में है लौट आए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मैं फिर से कहूं, यदि आपने अपने जीवन के नुकसानों के लिए परमेश्वर को जिम्मेदार माना है, आपने भले लोगों से नहीं कहा है, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के नुकसानों का परमेश्वर जिम्मेदार है, तो माफी मांगे उससे। और यदि लोगों से कहा है तो भी परमेश्वर से माफी मांगे। परमेश्वर आपके पापों को, आपके गलत बातों के पापों को क्षमा करेगा और आपको पुनः रिस्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष दे।
गॉड ब्लेस यू ऑल।